दोस्तों, सुसाइड करना कितना आसान है ना। 2 मिनट में हम सोच लेते हैं कि ये दुनिया अब हमारे लायक नहीं है, अब इस दुनिया को अलविदा कहना ही हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो 2 मिनट का समय है, इसे बनने में कितने सालों का समय लगा होगा, कितने महीनों का समय लगा होगा? तो सोचना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुसाइड केस के बारे में, जो हाल ही में हुआ है ऐश्वर्या रेड्डी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐश्वर्या रेड्डी के सुसाइड नोट के बारे में। इन्होंने जो लिखा है, इस शब्द को पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो ऐश्वर्या रेड्डी लिखती हैं कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं घर में कई खर्चों की वजह हूँ, मैं उन पर बोझ बन गई हूँ। मेरी शिक्षा एक बोझ है, मैं पढ़ाई के बिना जिंदा नहीं रह सकती। लिखती हैं आई एम ए बर्डन फॉर माई फैमिली। तो लास्ट का ये जो शब्द है दोस्तों कि मैं पढ़ाई के बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो यहाँ पर जो सबसे मेन कारण निकल के सामने आता है ऐश्वर्या रेड्डी का सुसाइड का, वो है पढ़ाई। पढ़ाई के बिना ऐश्वर्या रेड्डी जिंदा नहीं रह सकती। और इतना लिखने के बाद ऐश्वर्या रेड्डी इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों ऐश्वर्या रेड्डी का। तो ऐश्वर्या रेड्डी दिल्ली का टॉप 5 कॉलेज में से जो कॉलेज आता है लेडी श्री राम कॉलेज, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए 95% मार्क्स से प्लस होना चाहिए, तो ही इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले रखा था और इनका जो 12th में परसेंटेज मार्क्स था 98.5% मार्क्स था, अप्रॉक्स 99% था। इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। कारण क्या है दोस्तों, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। पिता एक मोटर मैकेनिक हैं, पिता का नाम है श्रीनिवास रेड्डी। श्रीनिवास रेड्डी एक इंटरव्यू करते हैं और अपने इंटरव्यू में इन्होंने अपने बेटी के बारे में, अपने संसार के बारे में ये बताते हैं। इनका इंटरव्यू सुनने के बाद अंदर से बहुत ही इनके प्रति स्नेह आता है दोस्तों कि अपना सब कुछ लुटा दिया इस बेटी पर, और कुछ कारणों के वजह से इनके बेटी ने सुसाइड किया। तो पिता का नाम है श्रीनिवास रेड्डी। पिता एक मोटर मैकेनिक हैं, मुश्किल से दिन का इनकम 400 रुपये है और अपने बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस लॉकडाउन में पढ़ाई घर से हो रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐश्वर्या रेड्डी अपने पिता से एक लैपटॉप मांगते हैं। पापा से कहते हैं कि पापा मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, ऑफलाइन क्लास तो हो नहीं रहा है, मुझे एक लैपटॉप चाहिए ताकि मैं अपना पढ़ाई जारी रखूं। घर आ चुकी थी। मैं शॉर्ट में कहानी बता रहा हूं, अगर लॉन्ग में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पिता से एक लैपटॉप मांगती हैं, लेकिन पिता का हालत इतना ख़राब हो चुका था इस पैंडेमिक सिचुएशन में कि ये लैपटॉप दिलाने में सक्षम नहीं थे। तो फिर भी उन्होंने बेटी से कहा कि मैं अरेंज करता हूँ, मैं तुम्हें लैपटॉप दिला दूँगा। लेकिन इसी बीच ऐश्वर्या रेड्डी को पता चलता है दोस्तों कि इनके पिता कर्ज से बुरी तरह से डूबे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और फिर से इनके पिता जो श्रीनिवास रेड्डी हैं, अपने घर को 2 लाख रुपए में गिरवी रखना चाहते हैं। जब ये बात ऐश्वर्या रेड्डी को पता चलता है तो ये फ्रस्ट्रेशन में आ जाती हैं और ऐश्वर्या रेड्डी ने आखिरकार सुसाइड जैसे कदम का सहारा लिया और इस दुनिया को अलविदा कह दी। तो दोस्तों, इस सुसाइड के बारे में हमने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया। यहाँ पर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियों से भागना जीवन नहीं है। जीवन में
जितना सुख ज़रूरी है उतना दुख भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ आपके पास सुख रहेगा तो फिर दुख का आभास नहीं होगा, और आपके जीवन में अगर सिर्फ दुख रहेगा तो फिर सुख का आभास नहीं होगा। तो दोनों का बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप परिस्थितियों से भागते हैं तो आप एक कायर इंसान हैं, कमज़ोर इंसान हैं। तो दोस्तों, परिस्थितियों से भागिए नहीं, उसका सामना करना सीखिए। जीवन का यही रीत है।